देश के पहले स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत अन्य 13 लोग का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। ये देश एवं परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। साहस और गौरव का दूसरा नाम जनरल विपिन रावत। तो आइए जनरल विपिन रावत के जीवन पर एक नजर डालते हैं। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ विपिन रावत का जन्म पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में 16 मार्च 1958 को हुआ था। विपिन लक्ष्मण सिंह रावत का परिवार पीढ़ियों से सेना में रहा। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद से 1988 में रिटायर हुए थे। विपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई देहरादून में कैम्ब्रियन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से हुई थी। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि हासिल की थी। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून ने इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में एमफिल की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रैटेजिक और डिफेंस स्ट्रैटेजीज में एमफिल की डिग्री हासिल की। इसके अलावा जनरल विपिन रावत ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से साल 2011 में सैन्य मिडिल अध्ययन में पीएचडी हासिल की। 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। ऐसे परिवार से आने वाले विपिन रावत ने करियर के रूप में सेना को ही चुना था। उन्होंने गोरखा राइफल से 1978 में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने दिसंबर 2019 तक सेना की नौकरी की। सेना से रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही सरकार ने उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की घोषणा की। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को पदभार भी ग्रहण कर लिया था। 1 सितंबर 2016 को सैन्य के उप प्रमुख का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को सेना चीफ का पद पर काबिज हुए। उनकी कार्यकुशलता और बॉर्डर इलाकों में तजुर्बे की दक्षता को देखते हुए भारत सरकार ने जनरल रावत को 1 जनवरी 2020 को तीनों सेना का प्रमुख यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बनाया। साल 1962 में चीन से जंग के दौरान जनरल रावत ने बहादुरी का परिचय देते हुए मैकमोहन रेखा पर गतिरोध को लेकर पहले टकराव में चीनी सेना से लोहा लिया था और बहादुरी से उन्हें रोके रखा था। बतौर मेजर उन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे अशांत इलाकों में शांति कायम करने के लिए एक कंपनी की कमान भी संभाली थी, जबकि उन्हें कर्नल के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। किंतु वास्तविक रेखा नियंत्रण के अलावा पूर्वी सेक्टर पर 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान भी संभाली थी। जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में सेना ने सीमा पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त भी किया था, आतंकियों को ढेर किया और वहां भी अपना लोहा मनवाया था। जम्मू कश्मीर के उरी में स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर कुछ आतंकियों ने हमला किया था। उस समय भी जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में उनके नापाक इरादों को ध्वस्त किया था। फौज में रहने के लंबे वक्फे के दौरान जनरल रावत को सेना के प्रमुख सम्मानों से नवाजा गया है। जनरल रावत का करियर उपलब्धियों से भरा रहा है। उनको युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विदेश सेवा मेडल जैसे मेडल से सम्मानित किया गया है।